अगर वाकई किसी पार्षद ने, किसी विधायक ने और किसी सांसद को शर्म आती हो या वाकई माँ का दूध पिया हो तो एक बार यहाँ पे इस बरसात के पानी के अंदर यहाँ पे आकर के एक दिन इनके जैसे जीवन जी के देखे। सच में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये लोग किस हालात के अंदर। अब 2023 चल रहा है और सन 2015 के अंदर इसका सीवर का काम कंप्लीट हो चुका था। हालांकि नेताजी लोग कहते हैं कि हम पहले सीवर का काम करेंगे उसके बाद सड़क बनाएंगे। धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ पर सीवर का काम किया, लेकिन उसके बाद उनकी नींद अभी तक नहीं जागी। कुछ कुंभकर्ण की नींद के अंदर वो सो चुके हैं, 8 साल हो गए हैं और अभी तक उनको ये नहीं पता कि क्या नाम है यहाँ पर हम सड़क बनाना भूल। यहाँ के कुछ खूबसूरत हालात मैं आपको दिखा दूं कि किस हालात के अंदर यहाँ के क्षेत्रीय लोग रहते हैं। देखें यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। देखो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। और ये हालात है इनके घर की बाहर, जहाँ पर नेताजी लोग वायदा करते हैं कि हम आपको अच्छा पानी, अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, अच्छे नाले देंगे। वहाँ पर ये सत्यानाश और भ्रष्टाचार की एक जीती जागती तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरीके से यहाँ पर पार्षद जी ने काम किए हैं, किस तरीके से विधायक जी ने किए हैं और किस तरीके से यहाँ के सांसद महोदय ने काम किया। जरा सी बारिश आती है, ये रोड हमारा नहर बन जाता है। ना हमारा बच्चा निकल सकता है, ना हमारा बड़ा निकल सकता है, ना हमारी कोई बहन बेटी निकल सकती है। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और नरेला विधानसभा है ये। नरेला विधानसभा में आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, जिन्होंने बिजली पानी मुफ्त वायदा देने का जो है वादा किया था। और यहाँ पर जो सांसद हैं वो हैं हंसराज हंस जी, जिनका पहले गाने बजाने का काम हुआ करता था, लेकिन अब वो एक नाम के तौर पर राजनीति के अंदर सांसद पद पर हैं। यहाँ पर जो विधायक हैं या जो पार्षद हैं वो हैं आम आदमी पार्टी से। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नरेला के अंदर मौजूद हूँ। नरेला विधानसभा है, ये सेक्टर 5 का एरिया है और गली नंबर 4 बता रहे थे आप लोग। पॉकेट 8 है, ये 8 सेक्टर है, 5 नरेला, सेक्टर 5 नरेला। और यहाँ के कुछ खूबसूरत हालात मैं आपको दिखा दूं कि किस हालात के अंदर यहाँ के क्षेत्रीय लोग रहते हैं। देखें यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। देखो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। और ये हालात है इनके घर की बाहर, जहाँ पर नेताजी लोग वायदा करते हैं कि हम आपको अच्छा पानी, अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, अच्छे नाले देंगे। वहाँ पर ये सत्यानाश और भ्रष्टाचार की एक जीती जागती तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरीके से यहाँ पर पार्षद जी ने काम किए हैं, किस तरीके से विधायक जी ने किए हैं और किस तरीके से यहाँ के सांसद महोदय ने काम किए हैं। हर नेता बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, हर विधायक अपनी अपनी डींगे हाँकते हैं कि हम क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे और आप हमें वोट दो। ये लोग वोट देते भी हैं, वोट देते हैं इसलिए कि हमें अच्छी सड़क मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन अच्छी सड़क के नाम पर किस तरह का, अब देखो मैं पूरी रोड पे आपको लेके नहीं जा पाऊंगा। हकीकत मायने में ये है कि जो हालात यहाँ पर आप देख रहे हो, 72 से 72 की हालात यहाँ है, वही हालात पूरी रोड पर है। और आज बारिश नहीं आई है, समझने की बात है कि आज 10 तारीख है और दिल्ली के अंदर बारिश नहीं आई है। उसके बावजूद ये हालात हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कीचड़ नहीं सूख पाया अभी तक भी। और अगर यहाँ पर बारिश आ जाती तो आप समझ सकते हैं पूरी सड़क जो है एक तालाब के अंदर तब्दील हो जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सड़क भी बनी नहीं हुई है, पूरी सड़क कच्ची है। और इससे बड़ी बात आपको बता दूं, 2015 के अंदर, अब 2023 चल रहा है और सन 2015 के अंदर इसका सीवर का काम कंप्लीट हो चुका था। हालांकि नेताजी लोग कहते हैं कि हम पहले सीवर का काम करेंगे उसके बाद सड़क बनाएंगे। धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ पर सीवर का काम किया, लेकिन उसके बाद उनकी नींद अभी तक नहीं जागी। कुछ कुंभकर्ण की नींद के अंदर वो सो चुके हैं, 8 साल हो गए हैं और अभी तक उनको ये नहीं पता कि क्या नाम है यहाँ पर हम सड़क बनाना भूल गए हैं। साला डूब मरना चाहिए ऐसे नेताजी लोगों को। मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं आप लोगों के लिए कि आपको इतनी शर्म नहीं आती है। आप अपने तनख्वाह लेनी हो तो इन लोगों के पास वोट मांगने के लिए पहुंच दो। हम लोग जो अपना टैक्स का पैसे देते हैं तब आपके घर में चूल्हा जलता है। हम अपने टैक्स का पैसे देते हैं, ये सब लोग अपने टैक्स देते हैं। हर व्यक्ति अपना वोट देता है, हर व्यक्ति टैक्स देता है, उसके बाद आपके पास जो है तनख्वाह पहुंचती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ये देते हो इन लोगों को। इस हालात में मरने के लिए छोड़ देते हो, जीने के लिए भी नहीं कहूँगा, इस हालात में मरने के लिए छोड़ देते हो। और फिर बात करते हो आप बड़ी बड़ी कि हम दिल्ली संवारेंगे। घंटा सवारोगे तुम लोग साला। शर्म आनी चाहिए। इससे गंदे शब्द मैं क्या बोलूं। एक पत्रकारिता के भी नियम हैं कि इस हद तक ना बोलें, लेकिन क्या बोलूं।
क्या बताओगे तनवीर जी, हालात आपके यहाँ है और 2015 से लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप कंप्लेंट दे रहे हो। जय हिंद जय भारत। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को बता रहा हूँ कि हम 2015 से इस रोड की कार्रवाई कर रहे हैं। भारत सरकार का हमने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। जहाँ भी हमसे हो सकता था, जितना हमसे भागा गया उतना हम भागे हैं। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है मेरे पास जिनको हम दिखा दिखा के भी थक चुके हैं, लेकिन ये सरकार की नींद नहीं जाग रही है। पहले तो ये समस्या थी कि हमारे आगे बार बार ये रखा जाता था कि एमसीडी का नाला है, एमसीडी की नाली है। अब हमारे पास वो प्रमाण और वो सबूत भी हैं कि जो एमसीडी बाकायदा पूरा लिख के दे चुकी है, रिसीविंग ले चुकी है डीडीए से कि ये सड़क और ये नाला आपका है। क्लियर हो गया है। क्लियर होए हुए भी इसको 2 साल हो गए, अभी ये हालत है। जरा सी बारिश आती है ये रोड हमारा नहर बन जाता है। ना हमारा बच्चा निकल सकता है, ना हमारा बड़ा निकल सकता है, ना हमारी कोई बहन बेटी निकल सकती है। अब देखो, इनकी बात से ये आपको साफ पता लग गया होगा कि सरकार को खुद नहीं पता था कि ये नाला किसके अंडर में आता है, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता को ये पता होगा कि ये नाला किसके अंडर में आता है, ये सड़क किसके अंडर में आता है। यार कम बखत डूब मरना चाहिए। सरकारी विभाग जिसने इस सड़क को निकाला है, सरकारी विभाग जिसने नाले को निकाला है, उसको ये नहीं पता कि ये सड़क और नाला हमारे अंडर में आता है या किसी और विभाग के अंडर में आता है। उस चीज़ के लिए पहले इनको कम से कम 5 से 7 साल लड़ना पड़ा, तब जाकर इनको ये पता लगा अब से 2 साल पहले कि ये डीडीए के अंडर में आता है। और वो भी डीडीए को जब पता लगा है एमसीडी से कि अच्छा ये तो हमारे अंडर में आता है, उसके बावजूद भी 2 साल के बाद भी इन लोगों से काम नहीं हो पाया। आज भी वो नाला भरा पड़ा हुआ है, आज भी वो नाला भरा पड़ा हुआ है। नाले का पानी सारा सड़क में आता है। ये मेरे पड़ोसी है सोनू भाई, ये इनका घर है, इन सब से पूछ के देख लो। इस नाले का पानी नाले के अंदर नहीं जाता, इस नाले का पानी नाले के अंदर नहीं जाता और ये सारा सड़क में आता है। और ये नदी बनी हुई है इस टाइम भी। यही सिचुएशन हमारी डेली की कंडीशन है। जरा सा मतलब किसी भी कीमत पे ना इनका नाला कामयाब है, और सड़क तो इन्होंने बनाई ही नहीं। एक बार हमने ITI लगाई तो उसमें हमें प्रमाण मिले कि हम इस रोड को रिपेयर कर चुके हैं। अब ये कि इन्होंने कैसी रिपेयर करी है कैसी नहीं, यहाँ करीब 14 इंची पानी पूरे रोड पे खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि बगैर नाव के हम इसमें को नहीं निकल सकते, तो हम गलियों का सहारा लेते हैं। अगर वाकई किसी पार्षद ने, किसी विधायक ने और किसी सांसद को शर्म आती हो या वाकई माँ का दूध पिया हो, तो एक बार यहाँ पे इस बरसात के पानी के अंदर यहाँ पे आकर के एक दिन इनके जैसे जीवन जी के देखे, सच में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये लोग किस हालात के अंदर हैं। लेकिन आप लोगों को हर चीज़ मिली है, सरकारी बंगला मिला है, उसके अंदर स्विमिंग पूल मिला है, और आप किस तरह का स्विमिंग पूल देते हैं यहाँ पे आप खुद हालात देख लो। यहाँ पर ये हालात देखकर वाकई शर्म आती है मुझे कहने में कि हमारे वाकई दिल्ली के जो नेता हैं उनकी हालात बिल्कुल बद से बदतर और घटिया हो चुकी है। उनकी सोच इतनी गिर चुकी है, सिर्फ कहने नाम के भर के नेता हैं वो। इन नालों की वजह से हमारी इतनी बुरी दुर्दशा है कि हमारी कॉलोनियों के अंदर एक तो 70 तरह की बीमारियां पैदा हो रही है इस कीचड़ से, और तरह तरह का मच्छर पैदा हो रहे हैं। इतनी बीमारी है, हमारे बच्चे आए दिन हम लोग अस्पतालों में और डॉक्टरों के उठाए फिरते हैं। क्यों? कि इसका सबसे बड़ा कारण है ये गंदगी। ये गंदगी इतनी डेंजर है, आप इसको एक बार दिखाइए। ये जो केमिकल फैल रहा है ना यार, एक बार आप खुद देखो, ये सड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखो पूरा ये ना जाने कब से ये चीज जमी होगी, हालात होगी। ये लोग कह के थक चुके हैं, और पूरे कागजों का पुलिंदा देखो इनके पास। ये कागजों का पुलिंदा है कि कंप्लेंट ना जाने कितनी जगह ये लोग कर चुके हैं। और ये कोई टाटा बिरला रईस लोग नहीं है कि इनके पास सिर्फ यही काम है। ये वो लोग हैं यहाँ पर जो रहने वाले हैं, जो सुबह कमाते हैं, शाम को अपने बच्चों को पेट पालने के लिए लाते हैं पैसा, और उसके बावजूद भी ये लोग अपना समय निकाल करके अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को स्वास्थ्य बचाने के लिए, तब जाकर ये लोग चक्कर काटते हैं नेताजी लोगों के दरवाजे पर कि हे महानुभाव, हम लोगों का क्षेत्र सुधार दो, हमारी सड़क बना दो, हमारी नालियां सही कर दो। ये उनके लिए है जी, जो मेरे देश के बड़े चौकीदार हैं। ये उनकी कहानी है, ये उनके ऑफिस का है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको सलाम करता हूं कि आपके कार्यालय तक ये 8 पॉकेट वाले लोग रोते हुए गए और आपसे रोड बनाने का अनुरोध किया। आपने जवाब दिया कि आपका रोड बना दिया जाएगा। ये जवाब है आपका, मगर शर्म आती है मुझे, खाली जवाब देते हो आप। कार्य कब करोगे? हार जाने के बाद या सरकार जाने के बाद? शर्म करो यार। अगर नहीं शर्म आ रही है तो इस्तीफे दे दो।
क्योंकि ऐसे सरकार नहीं चलती। जहां गरीब रो रहा है, तड़प रहा है, तुमसे रोड मांग रहा है, और तुम रोड के नाम पे हमें 15 साल से ठेंगा दे रहे हो। 9 साल से तो तुम्हारी सरकार है ना देश में, 9 साल से तो तुम्हारी सरकार है ना। ये तुम्हारी कार्रवाई है, ये तुम्हारा लेटर है, तुम्हारे यहां से चला है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट को आगे घूम के आता है ये हमारे तक। अफसोस की बात है, हमारे बच्चे जिए गंदगी में, तुम जियो महलों में। वोट हम देते हैं ठोक ठोक के। हंसराज हंसी, हमने वोट दिए तुम्हें। ये 8 पॉकेट का रिकॉर्ड देख लो उठाके कि कितना वोट निकला था तुम्हारा। आप हमारी बात जब नशे और अपराध के खिलाफ पार्लियामेंट में उठाते हो तो हम तुम्हें सल्यूट करते हैं। आज अगर आपको ये हमारा दुख दर्द देखकर अगर आपको लाज और शर्म आ जाए तो ये रोड बनवा दो हमारा। अब इससे ज़्यादा दुखी मन से ये लोग और क्या बोलें। ये लोग वोट सिर्फ इसलिए देते हैं कि हम लोगों को अच्छी सड़क मिलेगी, अच्छी नालियाँ मिलेंगी, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन अगर वो सब ना मिलके इन लोगों को इस हालात में मरने के लिए छोड़ा जाए तो ये लोग तड़पेंगे, बिलबिलाएंगे, और ये लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सच मायने में आप लोग केवल इंतजार करते हो कब चुनावी समय आएगा, कब हम उस समय तुरंत रोड बना देंगे और तब हम इन लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट ले लेंगे। और ये लोग भी उस समय वोट दे देते हैं। क्यों? ये लोग जातिवाद में, कई बार क्षेत्रवाद में, धर्मवाद में, ना जाने कौन कौन से उसके अंदर बट करके वोट डाल देंगे। लेकिन ये निष्पक्ष तरीके से जिस दिन ये वोट डाल देंगे कि हम लोगों को हमारे क्षेत्र के काम के लिए वोट डालना है, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग भी बट जाते हो उस समय पे। ये हमारा हिंदू भाई है, ये हमारा मुस्लिम भाई है, ये हमारे धर्म का, ये हमारी जात का है, ये बनिया है, ये वो है, वो उसमें बट करके वोट डालते हो। आप वोट अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिस दिन डालना शुरू कर दोगे और जिस दिन ये सोच के शुरू कर दोगे कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा तो हम वोट देंगे, तो ज़रूर कोई ना कोई कामयाब होगा। लेकिन आप लोगों को भी ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये लोग कब तक इस चीज़ को झेलेंगे। क्या गरीब आदमी सिर्फ इसीलिए बना है कि वो आप लोगों को रोज़गार देने के लिए? ये लोग टैक्स भरते हैं तब आप लोगों के पास रोज़गार पहुंचता है, और जब आप लोगों के पास रोज़गार पहुंचता है तो आप इन लोगों को बेरोज़गार बनाते हो। कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, समझने की ज़रूरत है। आपके पास जो तनख्वाह आती है वो हम लोग जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से आती है। आपके घर का चूल्हा चौका जलता है, हम लोग टैक्स देते हैं तब आपके घर का चूल्हा चौका जलता है। और आप लोगों को रोज़गार देने में हम लोगों का सबसे बड़ा सहयोग है, और आप हम लोगों को बेरोज़गार बनाते हो। मतलब क्या बोलूं सर, हमारे प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं सारी दुनिया में हम स्वस्थ भारत में रहते हैं। अब ये देख लीजिए सर, ये हमारा स्वस्थ भारत है या ये हमारा नरक भारत है। यानी हमारे बच्चे जब यहाँ खेलते हैं, हर परिवार को ये डर रहता है मेरे बच्चे को कौन सा मच्छर काट लेगा, कौन सा कीड़ा काट लेगा। हर परिवार को यही डर रहता है। दिक्कत को लेकर सर, ये दिक्कत को लेकर के तो यही कहा जाता है कि सरकार लुटेरे हैं, कोई गरीबों का सहायता तो करता नहीं है। वोट के टाइम में ऐसा होता है कि हाथ पैर सारा जोड़ करके आ जाते हैं, हमें वोट दो, हमें दो। वोट मिल जाता है, जीतने के बाद ये लोग गरीबों को भूल जाते हैं, अपने अपने झोली भरने के चक्कर में रहते हैं। सरकार का मतलब बेटा आप लोग कहाँ पे खेलते हो? कहाँ खेलते हो बेटा आप लोग? यहीं खेलते हो? कितनी उम्र आपकी? अच्छा, क्या नाम है आपका? अयांश। पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 5वीं क्लास में। देखो ये 5वीं क्लास का बच्चा है, और मेरा इससे पूछने का मकसद था कि कहाँ खेलता है, क्योंकि अलग से सरकार ने इन लोगों को कोई प्ले ग्राउंड नहीं दिया कि ये वहाँ जाकर खेलेंगे। इन लोगों को यहीं पे मजबूरी में खेलना पड़ता है, और इसी गंदगी में रहना और जीना मरना पड़ता है। आप लोगों को थोड़ी वाकई शर्म आई हो। सांसद महोदय जी, मैं आपके पास ना जाने कितनी बार अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के, खुद अपने का मतलब है वो पब्लिक की समस्याओं को लेकर के पहुँचता हूँ। ये लोग ना जाने कितनी बार आपके पास पहुँच चुके। अपना वो समय निकाल करके लोग पहुँचने, कीमती समय निकाल कर, जो समय इनको या तो अपने काम धंधे पे अपने बच्चों को देना चाहिए, वो समय ये आपको दिया, लेकिन आपने इनको क्या दिया? ये हालात। बात उतारी जाएगी, ये तो डीडीए का काम था, ये एमसीडी का काम था, ये दिल्ली सरकार का काम था, ये उसका काम था, ये उसका काम था, लेकिन कोई अपनी जिम्मेवारी लेकर के इसको करने को तैयार नहीं है। डूब मरना चाहिए वाकई ऐसे नेताजी लोगों को, और शर्म के मारे चुल्लू पर पानी में कि क्या नाम है, हम लोग क्या कर रहे हैं क्षेत्र की जनता के साथ। क्या बताओगे मियाँ जी ये हालात देख के? सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितनी गली है, आसपास के जितने भी सड़कें हैं, मतलब हमारी कॉलोनी के हैं और भी कॉलोनी के हैं, टोटल सब कॉलोनियों में ऐसा ही हो रहा है। और आप और जो चाहें तो कोई भी प्रधानमंत्री आके यहाँ पैदल चल के दिखा दे 2 कदम,
अपने आप उनको दिखाई देगा। यहाँ इसका भी परेशानी है, सामने लेटरिन बाथरूम का सीवर भी लाइन भरा रहता है, और साथ साथ साफ सफाई, क्या साफ सफाई कर पाएंगे। जगह जगह गड्ढे खुदे जा रहे हैं, सड़कों का भी यही हाल है, गली गली का ये भी यही हाल है। और पोजीशन यहाँ ये है कि यहाँ पे पार्क है ना, एक ही है, जहाँ पे वहाँ पे भी गंदगी है, वहाँ न कुर्सी है, न चेयर है, न बच्चे खेल पाएंगे। पता नहीं आज के आधुनिक नेता आधुनिक मशीनों के द्वारा आधुनिक इंजीनियर जो हैं किस तरह से काम करते हैं कि उनकी सड़क 5 साल भी नहीं चलती। और मैं कहता हूँ इन लोगों ने अगर बताया भी है, सरकार ने इनको लेटर दिया है कि हमने ये सड़क जो है रिपेयर कर दी थी 1 साल पहले, तो उसके बावजूद भी 1 साल के अंदर आप लोगों की सड़क जो है वो टैं बोल गई है। नहीं सर, नो सर, अभी सड़क बना ही नहीं है सर। 8 सालों से ये सड़क बनी ही नहीं है सर। बनी नहीं। और जो 8 साल से कोई रिकॉर्ड दिखा दे तो हम सरकार को सैल्यूट मार के सर जय हिंद करेंगे। 8 साल से तो सड़क बनवी नहीं करी ये वाली, और जगह जगह की सड़क देखिए ना, अब गड्ढे गड्ढे बने पड़े हैं, गली गली के भी हालत यही है। पूरे क्षेत्र की हालात यही है। मैं पूरे क्षेत्र में घूम कर तो नहीं वीडियो बना सकता, लेकिन हकीकत ये है कि इस क्षेत्र की पूरे की हालात ये है। और अगर वाकई किसी को भरोसा ना हो तो वीडियो मैं चला रहा हूँ यहाँ पर, और वीडियो यहाँ पर चलने के बाद यहाँ पे आके खुद जांच कर लें, और मेरी बात में झूठ पाया जाए तो मुझे जेल भेज देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। 10 सेक्टरों में 10 कॉलोनी, 2 सेक्टर में 10 कॉलोनी का यही हाल है। इससे भी बुरा हाल है 11 पॉकेट का। जाकर देखिए, जहां पार्षद थी निशा मांझी, वो जिनको एमएलए फंड से फंड मिला था, वो सारा खा के बैठ गई हैं। पूरे 11 पॉकेट, 4 पॉकेट, 5 पॉकेट, इतना बुरा हाल है 13 पॉकेट का कि वहाँ को आप कैसे भी नहीं निकल सकते, पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ी लेके भी नहीं निकल सकते। इतने बुरे हाल है हमारे पुनर्वास कॉलोनियों के। बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये सरकार हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार कर रही है, हमें तो शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर। नालत है ऐसी सरकार के ऊपर जो गरीब का वोट तो लेती है, जो गरीब का वोट तो लेती है और उसको बाद में ऐसी चोट देती है कि नरक में जी, ए गरीब तू नरक में जी। मोदी जी, अच्छा वादा किया था आपने, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन हैं कि हम नरक में जी रहे हैं। कमाल की बात है। अरे शर्मा जाओ मेरे भाई, शर्मा जाओ, गरीबों का ख्याल करो। ये गरीब तुम्हें वोट देते हैं, ये गरीब तुम्हें वोट देते हैं। इस हालात को देख करके आपकी अपनी क्या राय है, दिल्ली के नेताजी लोगों को लेकर के आपनी अपनी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। यदि वाकई आपको भी लगता हो कि दिल्ली के नेता वाकई टोटल तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में राय दे करके इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। जय हिंद, जय भारत।